हेलो स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सिंटू चौधरी। आज जो है 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है क्रमचय संचय 6 नंबर चैप्टर है। आज उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को कराया जा रहा है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n बराबर 5 हो तो यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ n होना चाहिए। np2 का मान बताना है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है npr, मतलब n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को कितने तरीका से सजाया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं npr। इसके लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए, दिया हुआ n की जगह पर 5 है, तो 5p2 का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ ऊपर में लिख देंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल पर रुक जाना है, अब बटे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोनों आंसर सही है, ऑप्शन सी और डी मिसप्रिंट है। तो ऐसे सी सही है इसका राइट आंसर। फिर अगला देखिए कि यदि n बराबर 6 हो तो यहाँ फिर भी मिसप्रिंट है, यहाँ भी n होना चाहिए। तो nc2 का मान बताना है। तो देखिए, जैसे वहां पर था npr के लिए फॉर्मूला कि n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, उसी प्रकार से ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसके लिए फॉर्मूला आता है। इसमें सिर्फ आर फैक्टोरियल बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको निकालना कितना है? 6c2 का वैल्यू लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 2 घटेगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4, 4 पर रुक जाना है, 4 फैक्टोरियल पर बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुने 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो 3 गुने 5, 3 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 3 पचे 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए कि 3c0 का मान पूछ रहा है, सॉरी nc0 का मान पूछ रहा है। तो nc0 इसके लिए भी फॉर्मूला लिख देंगे n फैक्टोरियल बटे में n में से 0 घटेगा तो n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल का मान ऊपर में पूछना है 1 है और 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो 1 बटे 1 क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए, np0 का मान बताना। np0 इसको भी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, n फैक्टोरियल बटे n में से 0 घटेगा तो n फैक्टोरियल इन n फैक्टोरियल ही रहेगा। तो यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए कि क्रमचय का सूत्र, अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे एनपीआर। क्रमचय एनपीआर को क्रमचय कहते हैं और एनसीआर को संचय कहते हैं। तो यहाँ क्रमचय एनपीआर बराबर फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनपीआर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 6 नंबर है, संचय का सूत्र होता है। तो संचय का एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल बटे में आर इंटू एन माइनस आर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे है 7 नंबर, nc2 बराबर 28 है। तो nc2 बराबर है 28। तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे n में से 2 घटा देंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर कितना है? 28 है। देखिए n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो इसमें से एक का घटाते चलना है। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल बटे एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 28। तो एन माइनस 2 से एन माइनस 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या?
देखिए फिर इधर इसको इधर लिख देते हैं, n इंटू एन माइनस टू बाय सॉरी n माइनस, देखिए n इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल बराबर है 28। n इंटू एन माइनस वन लिख देंगे 28 बटे 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू एक, इसको उससे गुना कर देंगे तो n इंटू एन माइनस वन बराबर 28 दूनी होता है 56। तो देखिए यहाँ से एक के अंतराल में टूटा हुआ तो इसको भी एक का अंतराल में तोड़ देंगे तो n इंटू एन माइनस वन बराबर, तो एक का अंतर में होता है 8 सते 56, मतलब 8 को 7 से गुना करेंगे 56 होगा। तो तुलना करेंगे तो n इसके बराबर हो जाएगा और n माइनस वन 7 के बराबर होगा, तो डायरेक्ट n बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए कि 5C2 और 5C3 का मान समान क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि NCR बराबर NCN माइनस R। अगर ये ऐसा हो कि NCR बराबर NCR N माइनस R हो तो ये दोनों का मान क्या होता है समान होता है। तो कहने मतलब क्या है कि इसको अगर जोड़िएगा तो R प्लस N माइनस R अगर जोड़िएगा तो यहाँ से R से R कट गया तो बराबर क्या आ जाएगा N आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो उस ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों क्या होगा बराबर होता है। तो यहाँ इसके लिए आंसर हो जाएगा कि NCR बराबर NCN माइनस R, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि NCR बराबर NCN माइनस R अगर इक्वल होता है तब इसका दोनों का मान समान होता है। फिर आगे है सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि 9C4 बराबर 126 हो, तभी जस्ट बताएं कि अगर NCR बराबर NCN माइनस R होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 4 है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 9 होगा 5, तो मतलब जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, तो इसका मान 126 है, इसका भी मान कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि यदि NC1 बराबर 10 हो तो n का मान बताना है। NC1 तो NC1 का जो वैल्यू होता है जैसे NC1 बराबर कितना है 10, तो NC1 का मतलब हुआ n फैक्टोरियल बटे n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बराबर है 10। तो इसको आगे बढ़ाइएगा, एक घटाइएगा तो एक n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बटे n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ कितना है 10 है, तो इससे ही कट जाएगा तो n बराबर डायरेक्ट क्या आ गया 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन NP1 बराबर 6 है, NP1 बराबर 6, तो इसके लिए फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटे n माइनस वन फैक्टोरियल बराबर 6। इसको आगे हल करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बटे n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 6, n माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा तो n बराबर डायरेक्ट क्या है 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए कि 10 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष और एक सचिव चुनने के कितने तरीके होंगे। तो इसको चुनने का तरीका है, तो चुनने का तरीका को कहते हैं संचय और सजाने के तरीकों को कहते हैं क्रमचय। तो 10 व्यक्ति है, उसमें से 2 व्यक्ति को चुनना है, इसको मान निकालना 10C2 का मान निकालना, इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बटे 10 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 8 से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 2 पचे 10, तो 9 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो कुल कितने तरीका से चुन सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10 व्यक्तियों में से अगर एक अध्यक्ष और एक सचिव चुनना हो तो कुल चुनने का तरीका होगा 45 मतलब 45। फिर आगे है 6P2 बटे 6C2 इसका वैल्यू बताना। इसके लिए फॉर्मूला होगा 6 फैक्टोरियल बटे 6 में 2 घटेगा तो 4 फैक्टोरियल, फिर बटा फिर 6C2 को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 2 घटेगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
देखिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1/2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 1/1 गुना 2 ऊपर चल जाएगा तो इसका मान हो गया कितना 2। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए NCN का मान पूछ रहा है तो इसमें भी वही से करना है, NCN का मान तो n फैक्टोरियल बटे इसमें से इसको घटाइएगा 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं 0, ऊपर में कुछ है तो 1 और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1/1 मतलब क्या 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है NC4 और NC6 हो तो n का मान, जब अभी जस्ट बताए थे जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इन दोनों को योगफल मतलब क्या कि 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा n, n का मान हो जाएगा कितना 10, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर बी होगा। फिर आगे देखिए यदि NP2 बराबर 90 हो तो NP2 बराबर है 90 तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे इसमें इसको घटाएंगे तो n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है 90, फिर इसको घटाइएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल बटा में है n-2 फैक्टोरियल बराबर कितना 90, n-2 फैक्टोरियल कट गया तो n इंटू n-1 बराबर, अब जैसे अभी दो के अंतराल में है मतलब एक संख्या बड़ा होगा उससे एक कम ये अगला संख्या होगा तो 90 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 9 तो 10 नमा 90 एक का अंतर में, अब तुलना कर देंगे तो n का मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट n का मान हो जाएगा 10, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। फिर आगे है 5p3 का मान तो सेम वैसा ही है 5p3, इसके लिए फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 3 घटेगा तो 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अब आए 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए 7 अलग अलग वस्तुओं में से 3 को चुनने का कितने संचय होंगे, तो संचय को C से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब है कि 7 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को कुल कितने तरीका से चुन सकते हैं तो 7C3 होगा, इसके लिए 7 फैक्टोरियल बटे 7 में से 3 घटेगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 कट गया तो बचा 7 और 5, तो 7 इंटू 5 तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 18। फिर आगे देखिए 19 करा है 8CR बराबर 8CR + 2 हो तो R का वैल्यू बताना, 8CR बराबर 8CR + 2 दिया हुआ तो अभी जस्ट बताए थे जब ये दोनों इक्वल हो तो ये दोनों का योगफल इसके बराबर होता है, तो R + 2 = 8, तो R हो जाएगा 2R + 2 बराबर 8, 2 उस साइड चल जाएगा तो 2R बराबर हो जाएगा 8 - 2, तो 2R बराबर 8 में से 2 घटेगा 6, तो R का मान हो जाएगा 6/2, तो कट के कितना आएगा 3, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि n वस्तुओं को स्वयं में व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके हैं, मतलब n भिन्न वस्तुओं को कुल कितने तरीका से सजा सकते हैं तो n फैक्टोरियल तरीका से, किसी भी वस्तु को अगर है 6 वस्तु है तो 6 वस्तु को सजाने का 6 फैक्टोरियल तरीका होगा। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें।